कॉकरोच जनता पार्टी का पिछले 34 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। छात्र लाठियां खा चुके हैं, आंसू गैस के गोले सह चुके हैं और अब जाकर के पहली बार पीएम मोदी ने सीधे तौर पर पेपर लीक मुद्दे पर एक बयान दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ लिखा। पीएम ने लिखा कि पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये पीएम ने ट्वीट करके बताया। अब यहाँ पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जिक्र किया है तो 10 सूत्र ने पड़ताल की कि क्या वाकई में फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स होते हैं उन्हें बनाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और जिन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए थे क्या वहां दोषियों को सजा हुई। तो पहले आपको ये बता दें कि देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में ही होती है, इसीलिए पेपर लीक या फिर नकल के मामलों में फैसला आने में कई साल लगते हैं, काफी लंबा वक्त लगता है और आरोपी कई बार जमानत पर बाहर आ जाते हैं। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इसका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा भी उस वक्त की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक रेप और पॉक्सो मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3,06,000 के आसपास मामलों का निपटारा किया। इन अदालतों में मामलों के निपटारों का जो रेट रहा वो रहा 96.28%, यानी जितने नए मामले सामने आए लगभग उतने ही मामलों का निपटारा भी किया गया। हालांकि नए मामले लगातार दर्ज होने के चलते 2025 के अंत तक 2,45,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग थे, जबकि 2024 के अंत में ये संख्या 2,04,000 थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई का या फिर उसका आदेश अंतिम नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में दोषी और फरियादी दोनों के पास अपील करने के मौके होते हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं। इसीलिए सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से समस्या का समाधान हो जाए ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि मामले अगर यहाँ जल्दी निपट भी गए तो ऊपरी अदालतों में मामले पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की संख्या सीमित है और सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश में सिर्फ एक है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड यानी कि NJDC के आंकड़ों के मुताबिक भारत के सभी 25 हाई कोर्ट्स में कुल 63,67,000 से ज़्यादा केस पेंडिंग है। सबसे ज़्यादा पेंडिंग केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। यहाँ पेंडिंग केस की संख्या लगभग 12 लाख के आसपास है, जबकि इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में केस सबसे ज़्यादा पेंडिंग है। यहाँ पेंडिंग केसों की संख्या है लगभग 7 लाख। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में लगभग 6.5 लाख केस पेंडिंग है और तो और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 97,000 के आसपास केस फिलहाल पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी देखा जाए तो ऊपरी अदालतों पर काम का भारी दबाव है। सरकार को इनका बोझ भी कम करने के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है, उसके बाद कुछ मामलों का भी आपसे जिक्र करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग से अदालत नहीं होती। सरकार और हाई कोर्ट मौजूदा अदालतों, अक्सर जिन्हें आप सेशन कोर्ट कहते हैं यानी कि जिला अदालत, यहाँ से कुछ को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी दे देते हैं। इन अदालतों में अहम और संवेदनशील मामले भेजे जाते हैं ताकि फैसला जल्दी आ सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अक्सर दुष्कर्म और महिलाओं या फिर बच्चों के साथ हुए गंभीर मामलों की सुनवाई ज़्यादा होती है। हत्या जैसे गंभीर मामलों की भी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अक्सर देखी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का फायदा यही है कि फैसला जल्दी आ सकता है, दोषियों को जल्द सजा मिलने की संभावना होती है। फैसले के बाद जिसे आपत्ति होगी वो हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता है। दिल्ली का निर्भया गैंगरेप केस आपको याद होगा, साल 2012 में ये मामला हुआ था। तब इसकी सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई थी। करीब 9 महीने में फैसला आया था, यानी कि 13 दिसंबर 2013 को फैसला आया, लेकिन दोषियों को फांसी 20 मार्च 2020 को हो सकी थी। यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आने के लगभग 7 साल बाद फांसी हो सकी थी, और वो इसलिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अब पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात तो कह दी, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी कटाक्ष किया है। राहुल ने पोस्ट करते हुए लिखा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने दिया, बल्कि उसे बर्बाद होने भी दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। ये राहुल गांधी का आरोप है पीएम मोदी पर। तो हमने आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट का पूरा मामला समझाया। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई में फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ बदलेगा और पेपर लीक या फिर नकल जैसे जो मामले सामने आते हैं, क्या वाकई में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद इन मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और जो दोषी होंगे उन्हें सजा मिल पाएगी। आपके कमेंट, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।